अभी आप ये जो देख रहे हैं एमसीसी रूम है, और एमसीसी रूम में आप देख सकते हैं कितना सारा यहाँ पे पैनल है, कितना एमसीसी है, और इधर इंस्ट्रूमेंट का भी पैनल है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर इसमें एमसीसी में जो वीएफडी फीडर होता है, उसमें वीएफडी जो अपना रिमोट कंट्रोल है, उसके अंदर क्या क्या फंक्शन, क्या क्या सिस्टम होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये जो इसका टैगिंग आप देख सकते हैं 3F है, ये 45 किलोवाट का वीएफडी फीडर है, और ये कूलिंग वाटर सप्लाई पंप के लिए जा रहा है। और दूसरा भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि इसमें अभी जो इसका वीएफडी है, आप देख सकते हैं इसका मोटर का स्पीड यहाँ पे शो कर रहा है, कितना आरपीएम पे चलने वाला है मोटर का करंट, यूज स्पीड, यानी कि अभी ये फीडर बंद है तो 0 दिखा रहा है आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले पे। फीडर को आखिर खोल के हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। ऐसे ऑलरेडी पहले का वीडियो में आप लोग देखे होंगे, लेकिन इसमें आप देख लीजिए, जैसे ही स्विच के जो हमारा एमसीसी भी है, इसको ऑफ करेंगे तभी ये फीडर खुलने वाला है। तो इसको ऑफ़ करते हैं सबसे पहले। जैसे ही ऑफ़ किया, इसका पूरा डिस्प्ले चला जाएगा, देख सकते हैं आप। इसका जो वीएफडी का पूरा डिस्प्ले अभी ऑफ हो चुका है। उसके बाद में फीडर में कुछ इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पे इनकमर सप्लाई आता है, और इसके बाद में वो फ्यूज़ को देता है, फ्यूज़ के बाद में आपका कॉन्टेक्टर में आता है, कॉन्टेक्टर के बाद में वीएफडी के बाद में फिर मोटर में जाता है, उसका मोटर का जो सप्लाई है, और उसका कंट्रोलिंग वायरिंग आप लोग देख सकते हैं। और वहाँ पे 3 फेज़ के लिए 3 सीटी है, जो कि करंट ट्रांसमीटर यानी कि करंट को मेज़र करता है। वीएफडी में आप कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसका एक इनपुट है और एक आउटपुट है, और ये आपका एबीबी कंपनी का वीएफडी है। इसको क्लोज़ करते हैं और आगे का उसका रिमोट का जो सिस्टम है वो देखते हैं। यहाँ से देखिए, ये जो वीएफडी से एक कैट 6 का केबल है वो आया है यहाँ पे, इसका जो रिमोट लगा है। अभी फीडर को बंद कर चुके हैं, और इसके यहाँ पे एमसीसी भी को जो है उसको ऑन करते हैं। जैसे ही इसको ऑन किया, देखिए धीरे धीरे डिस्प्ले पे लाइटिंग आना चालू हो जाएगा। सेम मोबाइल की जैसा ऑपरेटिंग होता है, मोबाइल की जैसा काम करता है ये। देखिए अभी फैन का भी आवाज़ आपको आ रहा है, और यहाँ पे मीटर अभी कुछ शो नहीं हो रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या शो कर रहा है मीटर में। देखिए सबसे पहले आप इसमें देखिए इमरजेंसी स्टॉप ऑफ टू, यानी कि जो इमरजेंसी स्टॉप है वहाँ पे जो फील्ड साइड में पुश बटन का वो इमरजेंसी स्टॉप लगा हुआ है। इसके लिए अभी इसको आप ऑपरेट यहाँ से ऑन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोकल और रिमोट 2 ऑप्शन है, यानी कि लोकल 1 नंबर पे करेंगे, 2 नंबर पे रिमोट होगा। लोकल करके आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से चेक कर सकते हैं फीडर को चालू है बंद है। उसके बाद में इसमें वीएफडी से आखिर इसमें पूरा जो भी सिस्टम, जो भी फॉल्ट होगा आपको यहाँ पे शो करेगा। अभी यहाँ पे जो मतलब प्रॉब्लम है, इसको स्टार्ट करने में वो प्रॉब्लम आपको दिखा रहा है कि इमरजेंसी स्टॉप वहाँ पे लगा हुआ है। तो इसको आखिर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे वो भी ये बताएगा। तो देखिए हाउ टू फिक्स यहाँ पर लिखा है, इसको दबाएंगे। जैसे इसको प्रेस किया, आप देखिए पूरा इसमें डिटेल आ गया। ड्राइव हैज़ रिसीव एन इमरजेंसी स्टॉप, mood selection off to command check that it is safe to continue operation, return emergency stop push button to normal position। ये बोल रहा है कि अभी जो पुश बटन है उसको जाकर इमरजेंसी स्टॉप हटाइए, नॉर्मल पोजीशन में करिए तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये तो देख लिया हाउ टू फिक्स का हम लोग प्रॉब्लम, इसको देख सकते हैं, एक्सीड कर सकते हैं यहाँ से। सेम मोबाइल की जैसा काम करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटर का स्पीड अभी 0 है, करंट कितना 0 है, स्पीड फीडबैक भी 0 है, क्योंकि मोटर अभी चालू नहीं है। और यहाँ से मेनू दिया है, मेनू में आप देख सकते हैं कौन कौन सा सिस्टम है। यहाँ पे देखिए मोबाइल के जैसा पूरा ऑपरेटिंग होगा ये रिमोट। और यहाँ पे प्राइमरी सेटिंग दिया है, आईओ दिया है, इनकमिंग और आउटगोइंग जो होता है, डायग्नोस्टिक और सिस्टम इन्फो, एक पूरा इसके बारे में सिस्टम इन्फो बताएगा। और उसके बाद में इमरजेंसी एफिशिएंसी जो दिया है, उसके बाद में बैकअप, और उसके बाद में पैरामीटर, और मतलब जो भी है आपका इतना ही सेटिंग में आपका सब सिस्टम पूरा दिखाई। जैसे प्राइमरी सेटिंग को ओपन करेंगे तो क्या है, देखिए इसमें प्राइमरी सेटिंग में आपको दिया है मार्को एबीबी स्टैंडर्ड, इसका दिया है। और उसके बाद में मोटर और स्टार्ट स्टॉप का रेफरेंस, रैम्स लिमिट्स, और ये सब यहाँ पे पीआईडी, पंप एंड फैन कंट्रोल, पूरा सिस्टम में आपको मतलब यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। वो पूरा सिस्टम के बारे में यहाँ पे दिया है। एडवांस फंक्शन भी दिया है, चेक रीजन डिस्प्ले, रीसेट टू डिफ़ॉल्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ये जो दिया है लिमिट दिया है, लिमिट को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो इसमें दिया है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना पे चला सकते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम 0 फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पावर पे आप इसको चला सकते हैं। मैक्सिमम करंट 110 एम्पियर तक मैक्सिमम करंट तक चलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में बैक करते हैं। बैक करने के बाद में
आप अगर दूसरे जैसे इनकमिंग आउटगोइंग का इसको खोलेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पे पूरा दिया है स्टार्ट स्टॉप और नॉट यूजेड मोटर पैरामीटर, मतलब पूरा इसका सिस्टम यहाँ पे दिया है। इसको बैक करके आप दूसरा डायग्नोस्टिक पे देख लीजिए, सिस्टम इन्फो। इस सिस्टम इन्फो के बारे में देगा। इसके बाद में इमरजेंसी एफिशिएंसी बैकअप पैरामीटर, यानी कि कुल मिलाकर पूरा सेटिंग इसमें दिया रहता है। तो आप और इसमें देखते हैं प्राइमरी सेटिंग में ही देखते हैं एक और, जैसे कि मोटर के बारे में अभी लिमिट देख लिया। एडवांस में देखिए, एडवांस में क्या देखते हैं। हाँ, एडवांस में एडिशनल फॉल्ट यहाँ पे टिक मार्क है, तो एडिशनल जो भी फॉल्ट होगा आपको शो करेगा और यहाँ शो करेगा। यहाँ से बैक करिए, बैक करने के बाद में आपको जो भी सेटिंग करना है, फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करना है वो भी कर सकते हैं। और ये जो प्राइमरी सेटिंग और एक है उसमें आपको दिखा देते हैं स्टार्ट स्टॉप रैम्स रीसेट डिफ़ॉल्ट। ये मोटर हो गया। मोटर को जैसे ही खोलते हैं देखिए फेस ऑर्डर यू, जैसे कि अपना मोटर का रोटेशन भी इसमें से आप मोटर को वायर बिना चेंज किए भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फेस ऑर्डर दिया है UW भी, अभी फेस ऑर्डर यहाँ पे है, इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं नॉर्मली हमारा मोटर जो है U1 V1 और W1 यानी कि UVW में चलता है, लेकिन अगर रोटेशन हम लोग यहाँ से चेंज देखिए ऊपर UVW यानी कि उसमें भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी मोटर उसमें उल्टा चलेगा, यानी कि वहाँ पर रोटेशन अब उसको मिल नहीं रहा है सही से, तो यानी कि UWV करके यहाँ पे सेव किया हुआ था, तो इसको ही ऐसे ही सेव कर देते हैं, तो वो अभी वही ऑर्डर पे चलेगा। कुल मिलाकर मतलब यहाँ से पूरा सेटिंग को आप कर सकते हैं, और कितने कोई भी मोटर के अंदर कोई भी फॉल्ट है तो आप उसको देख सकते हैं यहाँ से, और उसका करंट एम्पियर जितना भी लोड है कितना फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। यानी कि मोटर को बार बार रीसेट यानी कि जाके चेक करना, खोल के देखना, ये सब नहीं पड़ेगा, आप यहाँ से VFD के मदद से कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी सारा प्रोटेक्शन भी देता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फेस फेलियर भी कुछ हो गया तो मोटर हमारा स्टॉप हो जाएगा, ओवरलोड करंट ले रहा है तो भी हमारा मोटर स्टॉप हो जाएगा। मतलब VFD मोटर की सुरक्षा के लिए और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए काफ़ी यूज़फुल यानी कि फीडर है। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा मतलब जितना भी ये MCC है इसमें सब VFD फीडर ही है, लेकिन लोड के अलग अलग लोड के हिसाब से यहाँ पे लगाया हुआ है, जिस प्रकार से लोड है वहाँ पे उस प्रकार का यहाँ पे फीडर है। अभी ऊपर का फीडर आप देख रहे हैं 45 किलोवाट का ये सब फीडर है, और नीचे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 किलोवाट का VFD फीडर है। अभी हम शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं इसका पावर वायरिंग किस प्रकार से हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हम ये फीडर को खोल रहे हैं, और खोलने के बाद में आप देखिए जो बस बार चैम्बर से जो वायर आया है वो सीधा MCCB में जा रहा है यहाँ पे, और MCCB से जो आउटपुट वायर है वो आउटपुट वायर सीधे आपका जाएगा ये जो CT लगा है, CT के बाद में कॉन्टेक्टर, कॉन्टेक्टर के बाद में फ्यूज, और फ्यूज़ के बाद में ये आपका जो VFD का है यहाँ पे देख सकते हैं L1 L2 3 यानी कि इनपुट आ रहा है, फिर यहाँ से आउटपुट में E1 V1 W1 जा रहा है। और उसके बाद में आप देख लीजिए यहाँ पे जो ये कंट्रोलिंग सब वायर है उसका अंदर खोलने के बाद में, और यहाँ पे जो उसका केबल LI चैम्बर जो है जिधर से केबल आता है यानी कि पुश बटन और मोटर का, तो यहाँ पे आप पुश बटन का कनेक्शन किया है, और नीचे RYB आप देख सकते हैं वहाँ पे मोटर का कनेक्शन किया है। इस प्रकार से इसका पावर और कंट्रोलिंग वायरिंग इस प्रकार से होता है। आशा करते हैं कि VFD से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज मिला होगा आपको इस वीडियो देखने से, और इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल इलेक्ट्रिकल वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।